हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि जिससे दोस्तों आपको फुल मार्क्स वहां पर मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये दोस्तों आपका जो फिजिकल एजुकेशन का लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया था 2023 टू 24, उस पूरे सैम्पल पेपर को दोस्तों मैंने सॉल्व किया है और इसी के थ्रू दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि दोस्तों वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल पाए। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उसमें दोस्तों हमारे 5 अलग अलग सेक्शंस में पूरा पेपर बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में। सेक्शन ए में दोस्तों हमारे 1 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में दोस्तों हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में दोस्तों हमारे 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, सेक्शन 4 में दोस्तों हमारे 4 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ई जो है दोस्तों हमारा उसमें हमारे पास 5 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों हमें जो आंसर्स लिखने हैं वो दोस्तों हमें उन क्वेश्चंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के पेपर में या फिर किसी भी पेपर में अगर हमको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उससे पहले दोस्तों वो क्वेश्चन कौन सा सेक्शन में आता है वो चीज़ दोस्तों हमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले दोस्तों हमें वो क्वेश्चन किस सेक्शन में आता है वो चीज़ ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेक्शन ए और उसके बाद दोस्तों मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि वहाँ पे क्वेश्चंस थे वहाँ पर तो दोस्तों 18 क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किया हूँ। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सेक्शन ए में जो 1 मार्कर्स क्वेश्चन है कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पर 1 डाला और जो उसका आंसर था मैंने खाली उतना लिख दिया। आपको दोस्तों जो आंसर है खाली उतना ही लिख देना है और ये जो आंसर है कौन सा ऑप्शन है वो चीज़ ज़रूर आपको लिखना है। इससे दोस्तों जो टीचर होगा जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको दोस्तों आसानी होगी आंसर चेक करने में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 मैंने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ। उनके दोस्तों जो उनका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन मैंने लिख दिया है, जो आंसर है वो भी मैंने लिख दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को मैंशन कर दिया, आंसर में खाली ऑप्शन लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों जो आगे का आंसर है वो लोग नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको ऑप्शन भी लिखना है, जो आंसर है वो भी लिखना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर बी है। सेक्शन नंबर बी में दोस्तों हमारे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 मैंने सॉल्व किया है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हमें कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन में कहा जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने क्या किया यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ लिखा। उसके बाद जो भी 3 पॉइंट हैं उनको मैंने लिख दिया जैसे कि मसल कंपोजिशन, साइज ऑफ मसल्स और बॉडी वेट। अब दोस्तों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेरे को यहाँ पे कोई भी फालतू चीज़ यहाँ पर लिखना नहीं है। आप जैसे कि अब देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है जो मेरे पास आंसर था। उसके बाद दोस्तों इसी में क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने सॉल्व किया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर दोस्तों पूछ रहा था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिख दिया है अ शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग और उसका जो भी चीज़ें मुझे गोल सेटिंग के बारे में पता थी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन नंबर सी है यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि सेक्शन नंबर सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो हमें दोस्तों उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने पड़ेंगे। वहाँ पर दोस्तों पूछ रहा था कि हमें कोई भी 3 स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करनी है टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसेबल फॉर CWSN। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसेबल फॉर CWSN और उसके बाद दोस्तों जो भी 3 स्ट्रेटेजीज थी वो मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने कर दिया है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 को भी लिखा हूँ सेक्शन नंबर सी में, क्योंकि दोस्तों वहाँ उस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों क्या होगा, आपको डिफरेंस करने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमें उसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 28 मेंशन किया है। उसके बाद मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, एक बॉक्स में इंट्रोवर्ट लिखा है ब्लॉक लेटर्स में, दूसरे बॉक्स में एक्सट्रोवर्ट लिखा है ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद दोस्तों इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए। क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया है, बॉक्स में इन्हें कवर कर दिया है और जिससे पता चल रहा है कि ये इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है और इनके क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो भी हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर डी। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन नंबर डी में केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी। तो दोस्तों सेक्शन नंबर डी में जैसे कि हमें पता है कि केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एक केस स्टडी दी गई होगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो कि केस स्टडी से रिलेटेड होगी। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें एग्जैक्ट आपसे जो आंसर है वो पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 31 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हूँ। उसमें दोस्तों 4 क्वेश्चंस थे, तो मैंने चारों क्वेश्चन लिख दिया हूँ ABCD, और उनके जो आंसर है एग्जैक्ट वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बस। केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जो आंसर पूछे जाते हैं वो आपसे एग्जैक्ट आंसर पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपने आंसर लिख दिया अब उसको एक्सप्लेन भी करने लग गए। एक्सप्लेन आप करेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत होती नहीं है। इससे दोस्तों आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपने जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर 31 क्वेश्चन में, आप लिख देंगे उनके आंसर, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन था। उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि रिलेटेड थे उस केस स्टडी से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने उनके जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से अटैम्प्ट करके आते हैं तो। उसके बाद दोस्तों लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई में दोस्तों 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सभी, और इसमें दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 34 को अटैम्प्ट किया हूँ। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था कि हमें दोस्तों कुछ आसना सजेस्ट करने हैं हाइपरटेंशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, और उसके बाद दोस्तों हमें सरल मत्स्य आसना का पूरा प्रोसीजर, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को डिटेल में लिखना था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 34 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, हाइपरटेंशन होता क्या है वो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हाइपरटेंशन होता क्या है मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर पूछा गया था कि हमें कुछ आसनास भी सजेस्ट करने हैं हाइपरटेंशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ़ द फॉलोइंग आसनास आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। उसके बाद मैंने कुछ आसना सजेस्ट कर दिए जैसे कि ताड़ासना, गोमुखासना, वक्रासना, भुजंगासना और शवासना। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर पूछा गया था कि सरल मत्स्य आसना को हमें क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सरल मत्स्य आसना मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्लॉक लेटर्स में, और उसको मैंने बॉक्स में कवर कर दिया है, क्योंकि दोस्तों दिखना चाहिए कि हमने सरल मत्स्य आसना को एक्सप्लेन किया है जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। उसके बाद दोस्तों सरल मत्स्य आसना का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इजी फिश पोज, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसको अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों उसका जो प्रोसीजर है वो मैंने लिख दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, उसका बेनिफिट भी लिख दिया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं मैंने इसका स्टिक डायग्राम भी बना दिया है सरल मत्स्य आसना का। ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी नहीं थी लेकिन मैंने बना दिया है, क्योंकि डिटेल में हमें आंसर लिखना है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि अगर आपको आता है तो आप ज़रूर से बना सकते हैं इसे। तो दोस्तों अगर आपको स्टिक डायग्राम बनाने नहीं आता है योगा का, तो दोस्तों मैंने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस योगा के स्टिक डायग्राम्स को बनाना सिखा दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर से दोस्तों उस वीडियो में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, और आपको दोस्तों पूरा योगा का स्टिक डायग्राम किस तरीके से बनाना है अलग अलग आसनास के आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपको दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करके आना है ताकि दोस्तों वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल पाए। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर दोस्तों जहाँ पर भी आप डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं वहाँ पर दोस्तों आप जरूर से डायग्राम्स का यूज करके आइएगा। जैसे कि दोस्तों आपका बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी हो जाती है, उसमें दोस्तों डायग्राम्स बन सकता है, तो आप जरूर से वहाँ पर बना के आइएगा। योगा के क्वेश्चंस में स्टिक डायग्राम बन सकता है, ज़रूर से दोस्तों आप वहाँ पर बना के आइएगा। तो इससे दोस्तों क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं उनको दोस्तों आपकी जो कॉपी है वो इंप्रेसिव लगती है। और दोस्तों कहीं पे भी आपको दोस्तों फालतू के किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है, जितना पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप उसके आंसर को देकर आइएगा, तो दोस्तों आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।